तो देखिए आज आप लोग फिर से क्लास 10 का जो निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक है उसमें क्वेश्चन है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। हम लोग इस पर चर्चा कर देंगे। देखिएगा कि इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला है निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका से आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आपको आएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक अगर पैटर्न समझ जाते हैं, एक क्वेश्चन अगर कैसे बनता है किस प्रोसेस से आप समझ जाते हैं तो आप कितना भी प्रोसेस का अंक बदल बदल के देगा तो आप ऑलरेडी बना सकते, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। बिंदु वो 22,20 और इतना को मिलाने वाला 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। क्या कहता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो आप पहले क्या करना, पहले आप तो हल कीजिए, है ना। बिना डायग्राम के तो बनेगा नहीं। आप एक फिगर बनाइएगा, देखिएगा ऐसे ए और बी। क्या करना है? ए और बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ हमारे पास 22 और 20, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 0 और 16। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलेगा तो ये सही फिगर बनाइएगा। एक चीज बताइए, इसका मान पता है, इसका मान पता है, हमको बीच वाला मान पता नहीं है, तब इसको मान लीजिए कहीं भी। इसको हम मान लेते हैं क्या? सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए बी सी है, सी मान लेते हैं। अब हमको इसी का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु क्या है? सी है, तो सी का निर्देशांक निकालना है। वो कैसे? देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए यानी कि ए बी, ए और बी का मध्य बिंदु सी है, ठीक है। सी है तो सी का निर्देशांक क्या? ए और बी का मध्य बिंदु, यानी ए और बी का मध्य बिंदु सी है तो सी का निर्देशांक आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। माना कि सी का निर्देशांक बराबर x, y, ठीक है। तो सी का हमको निर्देशांक निकालना है। इसका फॉर्मूला आता क्या? देखिएगा x1 प्लस x2/2, यानी इसका पहिल का इसका पहिल का x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए और बी का मध्य बिंदु सी है ना। तो सी का निर्देशांक निकालने के लिए अब इसको मान सकते हैं, माना कि सी का निर्देशांक बराबर x, y। तो सी का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, x1 है ना, x1 देखिए क्या हमारे पास ये है 22। देखिए अब यहाँ पर कहिएगा x1 x2 कैसे होता है। तो पहले का अगर मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 22 और 20 है, ये ए का निर्देशांक है, ठीक है। समझने के लिए बी का निर्देशांक हमारे पास 0 और 16 है। तो पहले का मेरा तो x होता है, ये हो गया x, और दोबारा y होता है। इसमें भी पहले का x होता है, इसमें भी पहले दोबारा y होता है। दोनों तो x y है, तो हम लोग पहचाने के लिए इसको x1 कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं, इसको y1 कर, इसको y2 कर देते हैं। समझ रहे हैं कहाँ से आया? चलिए तो अब देखिए जो सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको क्या करना है, आपको x1 के मान देखिए तो 22 है, तो 22 लिख देना है, प्लस x2 के मान क्या है 0 है, तो 0 कर देना है /2 फॉर्मूला, ठीक है। y1 के मान क्या हमारे पास 20 है, तो 20 कर देना है। y2 के मान क्या है 16 है, तो 16 कर देना है, /2 हो गया। कोई दिक्कत? x1 के मान 22 है, x2 के मान 0 है, 22 प्लस 0 y2, x1 के मान 20 है और y1 के मान 20 है, y2 के मान 16 है, 20 प्लस 16/2, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 22 और 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22/2, 20 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36/2 होता है, ठीक है। अब देखिए 11 दूना 22,
यानी 18 दूना 36, यानी 22,18, 22,18 आ गया। 11 दूना 22 और 18 दूना 36, यानी 11,18, यानी जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, क्या कहता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु सी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 11,18, 11,18। कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत इजी में है ना। अगर इस पैटर्न का रहेगा तो बना दीजिएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा, यानी पूरा यही पैटर्न आपको बनाना है, यही फार्मूला आपको यूज करना है ना। यहाँ पे सिर्फ अंक चेंज कर देगा, तो कुछ भी अपना मन से कोई भी डिजिट है ना रख सकता है, यहाँ पे ए और बी का मान रख सकता है, बोले का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तुमको बिरा है, कुछ बिरा नहीं है ना, इसको उतार लीजिए। उतार लीजिए।